जब आलिया भट्ट की शादी हुई थी ये काफी आया था, मैंने भी पढ़ा था कि वो 9 साल की उम्र से मैनिफेस्ट कर रही थी व्हाट्सोएवर की, बहुत सीक्रेट लाइकिंग थी, सब कुछ था। अगर वो मैनिफेस्ट कर रही थी, इतना कुछ था, तो रणबीर कपूर के भी अपने रिलेशनशिप रहे, उनके भी अपने रिलेशनशिप रहे, और उनको छोड़ते हुए हमारे देश में कितनी लड़कियां हैं जो मैनिफेस्ट कर रही थी। तो क्या उनका ब्रेन मैग्नेट की तरह काम नहीं कर रहा था? उनमें से कोई भी कभी भी अपने पेरेंट के लिए ये मूवमेंट नहीं सोचता कि वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। वी ऑलवेज मैनिफेस्ट, या हमारे थॉट में हमेशा ये होता है वो ठीक रहे, उनकी कभी तबीयत खराब ना हो, वो हमेशा हमारे साथ रहे। तो इतने सारे लोगों का मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं काम कर रहा? दिस ऑल्सो हैपन विद अस ऑल्सो व्हेन पेशेंट कम्स कि मैं तो मैनिफेस्ट कर रही थी, या जब हम भी ट्राई करते हैं, कई बार पेरेंट्स लेके आते हैं मैं मैनिफेस्ट करूंगी ये हो जाएगा, मैं मैनिफेस्ट करूंगी ये रिलेशनशिप चल जाएगा, मैंने इतना मैनिफेस्टेशन ट्राई किया लेकिन तब भी डिवोर्स हो गया, इतना मैनिफेस्टेशन ट्राई किया बट उसने चीट किया। तो आप रियलिटी को ओवरलुक नहीं कर सकते। आप सिर्फ बैठ गए हो, मैं यहाँ बैठ के लिखती जाऊं और मैं ये बोलूं कि मैं एक दिन इतना पैसा कमा लूंगी, यहीं पे बैठ के मैं लिख रही हूँ, मैनिफेस्ट कर रही हूँ, क्या यूनिवर्स मुझे आके पैसा ऐसे ही दे देगा? मैनिफेस्टेशन की फायदे तो हम सब सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं इतना लाउडली, बट कोई ये बात नहीं करता कि इसके कारण बुरा क्या होता है। आपका मैनिफेस्टेशन अगर वर्क नहीं कर रहा है, आप पहली बात मैनिफेस्टेशन को करेक्ट कीजिए, ठीक है? इट्स अ गुड वर्ड, मैं प्रैक्टिस की बात नहीं कर रही हूँ। अ रीसेंट केस हैपेंड जहाँ पे दे गॉट मैरिड, राइट, लव मैरिज थी, उनकी वो रियलिटी नहीं थी, एंड उसने जब मुझे बोला मैम मैं तो मैनिफेस्ट करती जा रही थी और ये होता जा रहा था, आपको पता नहीं था, योर हस्बैंड वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, कि लोन्स इतने ज्यादा हो चुके थे कि वो बंदा सोच रहा था कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ओह माय गॉड। सो अब ये शब्द या यूं कहें ये प्रोसेस लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं है। आई वुड से फ्रॉम सेलिब्रिटीज टू नाउ कॉमन पीपल, लोग मैनिफेस्टेशन शब्द सुन चुके हैं, अपने जीवन में अप्लाई भी कर चुके हैं। लोगों के तरह तरह सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहे हैं, आई मैनिफेस्टेड दिस, ये मैनिफेस्टेशन वो मैनिफेस्टेशन मुझसे पूरा होते हुए देख रहे हैं, और उस चीज़ में घिरते जा रहे हैं कि वी शुड ऑल्सो प्रैक्टिस मैनिफेस्टेशन। कुछ लोगों ने मुझसे भी पूछा, जब कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो लोग पूछने लगते हैं क्या आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल होते हैं, लोग अक्सर यही कहते हैं कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे इसलिए आप तरक्की कर रहे हैं। सो एक्चुअली हम कुछ ऐसा नहीं कहना चाहते कि कोई चीज़ बुरी है या क्या है क्या नहीं, सही गलत क्या है, ये तो हम आज आपके माध्यम से जानेंगे। आज हम जानना चाहते हैं क्या है मैनिफेस्टेशन, इज देयर एनी रियलिटी टू इट? थोड़ी बहुत ही क्या रियलिटी है, क्या ये एक मिथ है, क्या ये जो मैनिफेस्टेशन है जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, क्या ये हेल्दी है या हार्मफुल है? आज इन सब बातों पे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे विद अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। श्वेता शर्मा हमारे साथ में है ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। थैंक यू मानसी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू एबीपी न्यूज़। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगी, क्या मैनिफेस्टेशन जैसी कोई थ्योरी एग्जिस्ट करती है या नहीं? मैनिफेस्टेशन जैसी थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन एक जो वर्ड आपने यूज किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो थ्योरी है, डेफिनेटली है। हम अगर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में भी बात करें तो हम भी पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप जैसे थॉट्स रखेंगे, जिसे हम अफर्मेशंस का नाम देते हैं, वो आपको नेगेटिव सिचुएशन को हैंडल करने में हेल्प करेगा। मैनिफेस्टेशन जैसा वर्ड साइकोलॉजी में नहीं होता है। इससे रिलेटेड काफ़ी थ्योरीज थी जिनको आगे, जैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी की अगर आप बात करोगे, कुछ बिहेवियर थेरेपिस्ट भी हुए हैं जिन्होंने इससे रिलेटेड बातें की थी, जिसको आगे जाके कन्वर्ट किया गया कि आप मैनिफेस्ट कीजिए। दैट वॉज पार्ट ऑफ, अगर मैं टेक्निक्स की बात करूँ, जर्नल राइटिंग। आपने देखा होगा मैनिफेस्टेशन में, जो मैंने सुना, कई पेशेंट से भी सुना कि मैम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो करते कैसे हैं कि जो आप चाहते हैं वो आप लिखना शुरू करते हैं, वो लिखते जाइए, कितने कितने बार लिखना होता है। आई थिंक कुछ वर्ड्स का रहता है 9 टाइम्स, दिस टाइम, मॉर्निंग में इतनी बार, इवनिंग इतनी बार, इसी टाइम पे ये करना है। कोई लॉजिक है इसके पीछे? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट इज, ठीक है, क्लियरली, बट हाँ, हम लिखने के लिए वो बोलते हैं, वो जर्नल राइटिंग का पार्ट था।
कि जनरल राइटिंग की जाती है, नॉट दैट जनरल राइटिंग अगेन कि वो भी एक आपका फैंसी वर्ड बन चुका है, डू जर्नलिंग, दैट हेल्प्स यू, जर्नल्स हम लिखते हैं। बट दैट जर्नलिंग वाज बेसिकली पार्ट ऑफ द साइको एनालिसिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कैथारसिस की जरूरत होती है, वेंटिलेशन की जरूरत होती है। अगर मैं आम भाषा में आपको समझाऊं, कई बार आपका शायद नेचर, आपके बहुत दोस्त है, सब कुछ है, लेकिन आप अपने मन की बातें हर किसी से शेयर नहीं करना चाहते। लोगों को थेरेपी का कॉन्सेप्ट भी बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता है, हर कोई नहीं जाना चाहता, एक टाइम लेता है। लेकिन मन को खाली करना तो जरूरी है, वो एक कंटेनर की तरह है, वो आप भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, और फाइनली जिसको आप आउटब्रेक बोलते हो या किसी का नर्वस ब्रेकडाउन होना बोलते हो, बेसिकली आपने उस कंटेनर को ओवरफ्लो किया, वो ब्लास्ट हो गया। तो उस कैथारसिस को कंटिन्यू करने के लिए वी सजेस्ट कि आप, जैसे मैं अगर स्टार्ट करूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, तो मैं आई एम प्रॉपरली लाइक, मैं साइको एनालिसिस फॉलो करती हूँ, हर थेरेपिस्ट का अपना स्टाइल होता है। माय मेजर स्टाइल इज द साइको एनालिसिस। तो मैं इस पे काम नहीं करती हूँ कि अगर आप मेरे पास आ रहे हो, आपको एंजाइटी, मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि आपको ये करना है, आगे बढ़ जाइए। वो अभी तो आपको रिलीफ देगा, लेकिन वो तब तक रिलीफ देगा जब तक आप मेरे टच में हैं, या थोड़े टाइम जब तक आप याद रख रहे हैं। मैंने आपके रूट कॉज पे काम नहीं किया। तो उन रूट कॉज को जानने के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी लाइफ के बारे में पहले से लिखना शुरू कीजिए। वेरी सिंपली, जैसे ऑटोबायोग्राफीज होती हैं, सिमिलरली आप अपने जीवन के बारे में उन पलों को दोबारा से लिख रहे हो। हमें अगर गुस्सा भी आता है मानसी, और हम थोड़ी देर बाद जब सोचते हैं ना, तो हम उस सिचुएशन को देख पाते हैं दूर से खड़े होके। वो था जर्नल राइटिंग, वो था कैथारसिस, जिसको मैनिफेस्टेशन में वो राइटिंग वाले पार्ट को लाया गया। अब बात की जाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कहने का मतलब ये था, बहुत से रिसर्चर्स ने जो बताया, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी थे, एक बुक भी काफी फेमस हुई थी, मैं नाम किसी का कोट नहीं करूंगी बिकॉज आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनीवन, वी आर डिस्कसिंग द थिंग, तो आई एम वेरी क्लियर, नाम हम किसी का कोट नहीं करेंगे, बट साइकोलॉजिस्ट भी थे, एक ऑथर भी थे जिनकी बुक काफ़ी फेमस हुई थी। उनका कहना ये था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका ब्रेन मैग्नेट की तरह काम करता है, जो आप सोचेंगे यूनिवर्स से आप वो ही अट्रैक्ट करेंगे। साइकोलॉजिकली अगर मैं आपको समझाऊं, आपका जो थॉट होगा, जिस तरीके की पर्सनालिटी होगी, कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे, आपके सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी ना, आपकी वो अप्रोच पॉजिटिव होगी। प्रॉब्लम नहीं हट रही है, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, आपकी कोपिंग स्ट्रेटजीज आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात, जो साइकोलॉजिकली बहुत अलग चीज है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक सिंपल ये फॉलो कर रहा है, योर माइंड इज लाइक अ मैग्नेट, जो आप सोचोगे वो ही अट्रैक्ट करेगा। इज देयर एनी रियलिटी टू इट, दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन? अगेन देखो, हर चीज मतलब किस चीज पर काम करता है। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर मैं इम्प्रैक्टिकल सोचने लग जाऊं कि लाइक आई वांट टू बी अंबानी इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस चीज पे वर्क करता है? अगर मैनिफेस्ट जैसी, वैसा तो कोई शब्द नहीं है, आपने कहा, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लोग अगर फॉलो कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के नाम पर, देन वो किस चीज पे वर्क करता है एक्चुअली? मैं आपको इस पे ना, इसके लिए हम चाहेंगे ऑडियंस खुद ये डिसाइड करे, क्योंकि अभी बहुत लोगों को शायद ये लग रहा होगा इतनी बड़ी टेक्निक है, मुझे इतना फायदा हुआ है, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स। वन, जैसे आपने कहा सेलिब्रिटीज, जब आलिया भट्ट की शादी हुई थी, ये काफी आया था, मैंने भी पढ़ा था कि वो 9 साल की उम्र से मैनिफेस्ट कर रही थी, व्हाट्सओएवर, की बहुत सीक्रेट लाइकिंग थी, सब कुछ था। अगर वो मैनिफेस्ट कर रही थी, इतना कुछ था, तो रणबीर कपूर के भी अपने रिलेशनशिप रहे, उनके भी अपने रिलेशनशिप रहे, और उनको छोड़ते हुए हमारे देश में कितनी लड़कियां हैं जो मैनिफेस्ट कर रही थी। तो क्या उनका ब्रेन मैग्नेट की तरह काम नहीं कर रहा था? उसका क्या आंसर है? तो वहां पे उस क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा मानसी। दूसरी बात, मैं अभी हम पेरेंट्स की बात कर रहे थे। आई ऑल्सो रिसेंटली लॉस्ट माई फादर। हम लोग कोई भी, मतलब यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता ना, हम में से कोई भी कभी भी अपने पेरेंट के लिए ये मूवमेंट नहीं सोचता कि वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। वी ऑलवेज मैनिफेस्ट, या हमारे थॉट में हमेशा ये होता है वो ठीक रहे, उनकी कभी तबीयत खराब ना हो, वो हमेशा हमारे साथ रहे। तो इतने सारे लोगों का मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं काम कर रहा? क्या वो रोका जा सकता है? एजिंग होगी, वो एक प्रोसेस है, हम लोग उस एज में है कि हम डेथ को रोक सकते हैं? हम सबको एक बार फेस करना होगा, चाहे हम वो चाहें चाहे नहीं चाहें। और इसको जब ये शुरू हुआ था मानसी, इसको ना माइंड क्योर नाम का एक मूवमेंट चला था, ये 80s के आसपास की बात है।
और इसके कारण काफ़ी मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल रहा था ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जहाँ पे क्रिश्चियनिटी को मेजॉरिटी से फॉलो किया जाता है, स्टार्टेड फ्रॉम देयर। माइंड क्योर का मतलब ये है कि उन्होंने तो वो थ्योरी ही ऐसे कर दी थी कि आपकी कोई भी बीमारी आपके फिजिकल नहीं है, ये सब आपके दिमाग में है, आपका दिमाग, योर माइंड ओवर एवरीथिंग, उनका कहना ये था। अब उस केस में जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया, कोई बीमारी हो रही है तो सिर्फ हम प्रेयर कर रहे हैं, वहाँ तक वो प्रेयर तक लिमिटेड था, मैनिफेस्टेशन नहीं था, जिसको आज के डेट में आपने मॉडर्न वर्ड करके मैनिफेस्टेशन कर दिया है। आप अवॉइड कर रहे हो व्हाट इज द रियलिटी, आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन पे जा रहे हो। दिस ऑल्सो हैपन विद अस ऑल्सो व्हेन पेशेंट कम्स कि मैं तो मैनिफेस्ट कर रही थी, या जब हम भी ट्राई करते हैं, कई बार पेरेंट्स लेके आते हैं मैं मैनिफेस्ट करूँगी ये हो जाएगा, मैं मैनिफेस्ट करूँगी ये रिलेशनशिप चल जाएगा, मैंने इतना मैनिफेस्टेशन ट्राई किया लेकिन तब भी डिवोर्स हो गया, इतना मैनिफेस्टेशन ट्राई किया बट उसने चीट किया। तो आप रियलिटी को ओवरलुक नहीं कर सकते। अफर्मेटिव रही है, पॉजिटिव अफर्मेटिव रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन माइंड के और या मैनिफेस्टेशन के अंदर में क्या आ रहा है, जो तुम चाहोगे वो होगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप पैसिव होते जा रहे हो ना, आप सिर्फ बैठ गए हो, मैं यहाँ बैठ के लिखती जाऊँ और मैं ये बोलूँ कि मैं एक दिन इतना पैसा कमा लूँगी, यहीं पे बैठ के मैं लिख रही हूँ, मैनिफेस्ट कर रही हूँ, क्या यूनिवर्स मुझे आके पैसा ऐसे ही दे देगा? मुझे काम करना होगा, मुझे मेहनत करनी होगी। अफर्मेशन का मतलब ये है कि वो आपके मोटिवेशन को बना के रखे, और जिससे कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट इसलिए बोला जाता है कि आपके वो सारे एफर्ट्स, आपके सारे एक्टिविटीज, आपका जितनी भी मेंटल स्ट्रेटेजीज हैं वो उसके लिए लॉजिकली फोकस्ड हो जाएंगी, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे, एंड देन यू विल अचीव मोर, आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन एक चीज मैं कोट करना चाहूंगी पॉजिटिविटी से रिलेटेड, जो मैं कहीं पढ़ रही थी, सो मैं उसे रीड आउट करूंगी, जहां पर लिखा हुआ था, इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट, हर सिचुएशन में पॉजिटिव माइंडसेट को खुद में फोर्स करना एक डेंजरस इमोशनल रिप्रेशन है। यस, क्या ये सच है, क्या है? मैं इसी पे आ रही थी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट कोट किया, ये बहुत डेंजरस है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन के फायदे तो हम सब सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं इतना लाउडली, बट कोई ये बात नहीं करता कि इसके कारण बुरा क्या होता है। जैसे मैंने बात की कैथारसिस की, कैथारसिस कब जरूरी है, मुझे कोई चीज़ बुरी लगी, मैंने आपको नहीं बोली, ठीक है, मैं टाइम के साथ आगे बढ़ गई, या मैंने बोली भी लेकिन वो जो इमोशन था ना वो रह गया आपके। अभी हम बात करें दिस इज कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस जो इसकी थोड़ी देर पहले मेरे साथ में हुआ वो मेरे दिमाग में है, अनकॉन्शियस बहुत बड़ा है, इट्स लाइक आइसबर्ग। आइसबर्ग इतना पार्ट नीचे है ना, इतना पार्ट है जो आप देख पाते हो, पानी से दिखाई दे रहा है, आपको नीचे डेप्थ नहीं पता है, सिर्फ वो इतना सा टिप है, दैट इज योर कॉन्शियस माइंड, जिसमें हम अभी हैं। तो वो अनकॉन्शियस में हर चीज रजिस्टर हो रही है, आप फोर्स कर रहे हो, आप अपने इमोशनल रेगुलेशन को आने नहीं दे रहे हो, आप जो फील करना चाहते हो, आपको भी पता है कि लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं मेरा मैनिफेस्टेशन काम नहीं किया, तो कोचेस उनको सिखाते हैं क्योंकि आपने कहीं पे गड़बड़ की है, आप पूरी तरीके से नहीं सोच रहे थे, आप पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं सोच रहे थे। तो ये तो मतलब दिस इज लाइक यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ ना, क्या पॉजिटिव सोचो, फील व्हाट यू शुड रिएक्ट। फिर हम ह्यूमन बीइंग थोड़ी हैं, यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ कि हर सिचुएशन में आप पॉजिटिव ही रहो, व्हिच इज वेरी टफ। नहीं हो सकता, समटाइम्स यू नीड टू बी इमोशनल, समटाइम यू नीड टू बी असर्टिव, समटाइम यू नीड टू बी एग्रेसिव ऑल्सो। हर इमोशन इम्पॉर्टेंट है, हर इमोशन बैलेंस्ड वे में इम्पॉर्टेंट है। मैं सैडनेस को भी बुरा नहीं कहती, मैं एंगर को भी बुरा नहीं कहती, वो भी आपका एक इमोशन है जो जरूरी होता है। सैडनेस नहीं होगी, आप ग्रीफ को कैसे प्रोसेस करोगे? तो यानी हर वक्त पॉजिटिव रहने के भी हार्मफुल चीजें इम्पैक्ट, क्योंकि वो लोग जब हमारे पास में आते हैं फेल होने के बाद, वहां से फिर फाइनली वो थेरेपी का प्रोसेस आता है, वो आते हैं गिल्ट के साथ, वो आते हैं लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझसे तो ये इतनी सी जो चीज़ थी ना मैनिफेस्टेशन की, मुझे वो लिखना था या फॉलो करना था, देयर आर वेरियस वेज टू डू इट, वो भी नहीं हो पाया। ठीक है, और वो जो एक एक डिप्रेशन का फेज आता है, इंटरनल डिप्रेशन का, वो ज़्यादा किलिंग होता है। तो यानी कि अगर आपका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा तब क्या करना है, rather than going into depression? मैं चाहूंगी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ में है, प्लीज आप बताएं। आपका मैनिफेस्टेशन अगर वर्क नहीं कर रहा है, आप
पहली बात, मैनिफेस्टेशन को करेक्ट कीजिए, ठीक है। इट्स अ गुड वर्ड, मैं प्रैक्टिस की बात नहीं कर रही हूँ। समझिए उस चीज को, एक लॉजिकल माइंड है हम सबके पास में, लॉजिक भी लगाइए, देन फॉलो भी कीजिए। इट इज लाइक आपको एक ही डायरेक्शन में काम को बार बार करना है रिपीटेडली। अगर आप एफर्ट्स डालोगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। इस चीज को आपको समझना होगा। दैट इज मैनिफेस्टेशन। अगर आप मुझसे पूछें एज अ साइकोलॉजिस्ट, नहीं काम कर रहा है तो समझिए कि देयर आर समथिंग जिन पे आपको काम करने की जरूरत है। देयर आर समथिंग जिन पे आपको, शायद आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद आपके फोकस में प्रॉब्लम आ रही है, शायद आप जो मांग रहे हो आपको खुद को पता है कि ये इलॉजिकल है। गोल बनाना आसान होता है ना मानसी, लेकिन उनका रियलिस्टिक होना भी तो इम्पोर्टेंट है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपने कहा कि कितने रियलिस्टिक गोल आप अपने लिए सेट कर रहे हैं। आप हर चीज नहीं, जैसे आपने कहा अंबानी, ऑब्वियसली लाइक बन सकते हो बट नॉट नाउ। क्या स्ट्रेटेजी है, क्या बैकअप है, नहीं पता ना। अगर मैं आज ये बैठ के बोलूँ कि नहीं मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, आई शुड बी लाइक बेस्टेस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी इन द यूनिवर्स, वर्ल्ड में कोई और होगा ही नहीं। ये रियलिस्टिक नहीं है। एवरीवन हैज डिफरेंट स्किल्स, एवरीवन हैज डिफरेंट एबिलिटी। आई विल बी बेस्ट इन माय प्रैक्टिस, आई विल बी बेस्ट फॉर माय पेशेंट। वो अपने आप धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाती हैं। तो ये रियलिस्टिक कितना है, फिर आप एफर्ट्स कितने डाल रहे हो, ये सारी जब चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं, आप ये समझोगे और आप जाके, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ आप थेरेपी पे ही आओ, but go to a psychologist. Psychologist, a simple psychologist or a counselor, but who has proper knowledge about the psychology. तो because psychology में अलग अलग फील्ड है मैम, जैसे मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, आई एम अ लाइसेंस्ड वन फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली फॉर द क्लिनिकल डिसऑर्डर, पर्सनालिटी रिलेटेड इशू। अब रिलेशनशिप में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हम भी रिलेशनशिप थेरेपी भी करते हैं, मैरिटल थेरेपी भी करते हैं। काउंसलर्स आर द वन जो ये जनरल चीज है, मेरा मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं काम कर रहा, मैम क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम है, दिस आर द सम डीलिंग वेयर अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कैन आल्सो हेल्प यू। साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ये लॉन्गर टाइम तक आप करते जाएंगे, वो जो इंटरनल डिप्रेशन होगा वो जरूर आपके लिए आगे जाके दिक्कत देगा। करिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लॉजिकली करिए। किस पे करना है, लाइक आप उस पर पूरी लाइफ डिपेंड नहीं कर सकते हो अपना। अभी व्हाट आई एम सीइंग, आई एम सरप्राइज, लाइक टीन, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन फॉर अस, बिकॉज यही आगे डिसाइड करते हैं बहुत कुछ, एंड आर यूथ स्पेशली इन द कॉलेज। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए वी आर डूइंग मैनिफेस्टेशन। फिर एक कॉमन हुआ, ये कोविड के टाइम पे बहुत हुआ हाउस वाइफ्स के साथ में। वो रियलिटी को छोड़ते हुए, सब कुछ छोड़ते हुए मैंने मैनिफेस्ट किया है, नाउ माय हस्बैंड इज गोइंग टू बॉट दिस। दिस इज बिकमिंग अ काइंड ऑफ प्रेशर। अ रीसेंट केस हैपेंड जहाँ पे दे गॉट मैरिड, राइट, लव मैरिज थी, उनकी वो रियलिटी नहीं थी। एंड उसने जब मुझे बोला मैम मैं तो मैनिफेस्ट करती जा रही थी और ये होता जा रहा था, आपको पता नहीं था, योर हस्बैंड वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, कि लोन्स इतने ज़्यादा हो चुके थे कि वो बंदा सोच रहा था कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ओह माय गॉड, दैट वाज योर मैनिफेस्टेशन, यू वर गेटिंग एवरीथिंग। बर्थ आपके पास में, एंड आई डोंट वांट टू नेम इट, बट दैट पर्सन जो मेल था, ही वाज अ सिंपल एग्जीक्यूटिव, अ सिंपल एग्जीक्यूटिव इन सम कॉर्पोरेट. So he was That's it. Having Mercedes, having a like luxurious flat. Their single child is going in one of the top international school in Delhi NCR. आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो. You are also working, I am also working. कि how hard it is. Obviously. और उसके लिए बिकॉज उसका रियलिटी ग्राउंडिंग नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसका वो मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है, वो उसे ना नहीं कर सकता. ठीक है, वो जो भी वो कर रही है, जो उसका वो बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है, ही वाज जस्ट फुलफिलिंग ऑल द थिंग्स. And then the reality sets in. आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन आपको नहीं पता आपके सराउंडिंग में कितने लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार आप रियलिटी देखना बंद कर देते हो, आपसे जो रिलेटेड लोग हैं, आपकी फैमिली है, शायद वो इम्पैक्ट हो रहे हैं. अगर आपको अपना इम्पैक्ट समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए भी तो कॉन्शियस होना पड़ेगा. तो वो कॉन्शियसनेस होना, वो माइंडफुलनेस होना, प्रेजेंट में हो क्या रहा है, ये इम्पोर्टेंट है. अच्छा, जो लोग कहते हैं लाइक आलिया भट्ट ने जिस तरह पूरी दुनिया को बताया है वो तो खैर सेलिब्रिटीज हो गए. मैंने तो लिंक्डइन पे बहुत सारे पोस्ट देखे हैं पिछले 2-3 हफ्तों में, जिसमें लोग ये अपनी फोटोग्राफ्स और उस नोट की फोटोग्राफ कि उन्होंने फलाना
कौन से साल में वो करा था मैनिफेस्टेशन एंड ऑल, और उन सब के फोटोग्राफ्स के साथ लिख रहे हैं कि आई मैनिफेस्टेड दिस और आज मुझे ये अचीव हो गया है। और लोग क्योंकि ये सब देखकर फिर बिलीव करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं कि इनका मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ, हमारा भी हो। सो जिनका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, क्योंकि लोग तो ये सवाल करेंगे कि इनका कैसे पूरा हो रहा है, फिर तो उसके पीछे क्या कहानी? आपने द सीक्रेट बुक पढ़ी है? हाँ वीडियो भी देखा होगा। यस देखिए क्या था उसका जिस्ट क्या था? ओनली थिंग कि आप जो सोचते हैं वो यूनिवर्स अट्रैक्ट करता है, द सीक्रेट में तो यही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगेन ये बेसिकली उसमें था कि मैंने ये लिख के कहीं पे रखा था, इतने सालों बाद मैंने जब उसको पलट के देखा तो ये ट्रू हो चुका था। अगेन माइंड आपका सब कुछ डिसाइड कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बट अगर आप उसको डीपली थोड़ा सा देखोगे, सिर्फ इस आउटर लेयर पे नहीं जाओगे जो वो सजेस्ट कर रहे हैं, जो उन्होंने कंक्लूजन दे दिया है। हम रीडर्स की ये भी प्रॉब्लम होती है, पहले हम प्रेफरेंस पढ़ते हैं, फिर हम फीडबैक देखते हैं क्या चल रहा है, और हम सबसे पहले देखते हैं बेस्ट सेलर क्या है। तो हमारा ना पहले से एक माइंडसेट दैट अफर्मेशन इज वेरी हाई, दिस इज वेरी गुड बुक, ठीक है, हम उसके ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। देयर इज अनदर वेरी गुड बुक, पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। उसके बारे में इतनी बात नहीं होती है, वो जरूर पढ़िएगा एक बार, बहुत सी चीजें आपको समझ में आएगी उससे रिलेटेड। बेसिकली आपने ये लिखा था, फिर आपका माइंडसेट ऐसा था, उसमें भी वो एग्जांपल दिया हुआ है, उसने उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करा। वो बैठ के सिर्फ लिख नहीं रहा था, उसने वो लिख दिया, अपना माइंडसेट फोकस कर लिया कि मुझे ये अचीव करना है। सपोजली तुम अचीव कर लो मानसी कि तुमने डिसाइड कर लिया मुझे वहां तक पहुंचना है, तुम क्या बनना चाहती हो? सक्सेसफुल इंसान। सक्सेसफुल में रोल क्या लेना चाहती हो ये बताओ? ऐसा कोई रोल नहीं है बिकॉज ये क्रिएटिव फील्ड है ना, तो एटलीस्ट हम ज्यादा से ज्यादा मैक्स क्या होगा कि किसी ठीक है हमें चैनल हो, हाँ कि हमारे भी बहुत करोड़ों फॉलोअर्स हो जाए, मिलियन फॉलोअर्स हो जाए, ये भी। और क्या, ये तुमने भी कभी सोचा होगा? तुमने स्टार्ट कहाँ से किया था? जीरो से सब स्टार्ट करते हैं। उसमें अब उस फील्ड में जितनी जितनी चीजें थी, आप स्टेप बाय स्टेप आए ना मानसिक कहीं तक। आज आपके अभी भी अच्छे फॉलोअर्स हैं, दैट आई नो, बट स्टेप बाय स्टेप आए ना, जीरो से थे ना तब कोई नहीं जानता था ना। मेहनत तो तुमने की ना, गोल था तुम्हारा, डायरेक्शन क्लियर था, ठीक है, वो तुमने लिख के रख दिया था। जिस दिन तुम घर से निकली होगी, मैं भी जिस दिन घर से निकली थी, मैं भोपाल से आती हूँ, कैपिटल सिटी है लेकिन एक छोटा शहर है, ठीक है, बहुत, एमपी इज नॉट लाइक बहुत हाईलाइटेड स्टेट नहीं है, आजकल पॉलिटिकली होने लग गया वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग ना बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली, सर्विस क्लास फैमिली, ठीक है। मैंने भी सोचा था जब मैं दिल्ली पहली बार आई थी, हाँ यार जाके ना काम करना है, इतना करना है कि एटलीस्ट जब कोई बोले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो नाम पता हो कि भैया श्वेता शर्मा नाम एक है। अब सिर्फ ये सोच के बैठ के मैं भोपाल में भी मैनिफेस्टेशन कर सकती थी, वही तो करना था। मैं वहाँ से हिलती नहीं, मैं मेहनत नहीं करती इतने सालों में, स्टेप बाय स्टेप मैंने जॉब्स भी की हैं, मैंने बहुत से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। एक टाइम था मैं 4-4 5-5 जगह भी एंगेज रही हूँ। आज जाके 13-12 सालों के बाद में एक पोजीशन है, छोटी सी सही एक पोजीशन है कि हाँ, अगर आप लोग हो गए और भी मीडिया हाउसेज हैं या कोई भी लोग हैं नोएडा से या आसपास से भी लोग चाहते हैं कि इनके पास जाना है, वो मेहनत से आया ना। मैनिफेस्ट तो मैंने भी किया था 13 साल पहले कि हाँ एक नाम बनाना है, हाँ मेरा भी मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ, बट उसका सीक्रेट ये है कि मैं उस गोल पे डायरेक्टेड थी, मेरे सारे एफर्ट्स उस पे थे, मैं डाइवर्ट नहीं हो रही थी। टाइम अगर लो भी आया कैरियर में तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इस कैरियर को छोड़ दूंगी। क्वेश्चन भी आए कि साइकोलॉजिस्ट कितना कमाते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, इतनी तो पेइंग जॉब नहीं है ना, कॉर्पोरेट पीपल आर अर्निंग मोर देन अस, लेकिन मैं वहाँ पे डाइवर्ट नहीं हुई, मैंने अपना वो गोल संभाल के रखा, मेरा माइंड सिर्फ वहीं काम कर रहा है, पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, थेरेपी में मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, मेरी स्किल्स को मैं कैसे अपग्रेड कर सकती हूँ, व्हाट मोर आई कैन इंक्लूड इन माय वर्क, जिससे कि मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ कि बाकी अलग है और मैं क्यों अलग हूँ। ये था वो द सीक्रेट का कोर जो मिस किया गया, सिर्फ इस पे फोकस किया गया कि ये लिख के रख दो और ये इतने साल बाद हो जाएगा। बीच का प्रोसेस कोई नहीं बताता बात से, ठीक है, आप पहले एक सीढ़ी दिखाते हो और आप दिखाते हो ओ मैं सीधे एवरेस्ट पे बैठ गया, नहीं जा सकते ना, चढ़ना नीचे चढ़ाई जो है ट्रैकिंग करनी है ना, गिरोगे वापस, रुकोगे, नाइट कैंप लगाओगे, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, स्ट्राइव करोगे, तब आप वो रीच करोगे। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, तब मैनिफेस्टेशन आपका काम करेगा।
यानी कि रियलिस्टिक गोल सबसे बड़ी Yes. चीज है मैनिफेस्टेशन के लिए कि आप रियलिस्टिक गोल सेट करें। अच्छा, आखिरी सवाल जो मैं आपसे लूंगी वो यही, अक्सर हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जो हमसे ये कहते हैं पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। हम खुद को फोर्स करते हैं कि पॉजिटिव सोचो, हर वक्त पॉजिटिव सोचो। आप बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बताइए, एक आदमी कैसे पॉजिटिव एक्चुअली सोचे? माइंड कब ज्यादातर ये माइंड जो है वो नेगेटिव ही चीजें सोचता है। कोई चीज हो क्यों ना जाए, हम सबसे पहले प्रिकॉशंस के बारे में सोचते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, जिससे लोग नेगेटिविटी का टर्म दे देते हैं। बीइंग नेगेटिव, क्या इन चीजों में नेगेटिव होना, ये नेगेटिविटी क्या है, क्या ये पॉजिटिविटी है? लोग जो नेगेटिविटी को बुरा कहते हैं, वाकई क्या वो बुरा है? क्या चीजें हैं ये? अगेन ना पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है ना नेगेटिविटी बहुत बुरी है। द बैलेंस। अगर आप विद एग्जांपल, अगर आप नेगेटिव नहीं सोचोगे, कोविड हुआ राइट, शुरू में हम लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, बहुत पॉजिटिव थे हम तो इंडियंस हैं, हमारा तो खान पीन ऐसा है, हम तो कुछ भी हो जाए हम लड़ेंगे करेंगे। क्या वो पॉजिटिविटी काम आई थी? नेगेटिव सोचना पड़ा था ना कि अगर ये होगा तो इसके आगे ये चीज़ होगी। हमने लोगों को जाते हुए देखा, अपनी फैमिली से जाते हुए देखा, आस पास जाते हुए देखा। आई थिंक आप लोगों ने सबसे ज़्यादा देखा व्हाट वाज द ग्राउंड रियलिटी। ठीक है, तो वहाँ पे वो नेगेटिविटी किस उस सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट थी। अगर हम कोविड के लिए नेगेटिव नहीं सोचते तो हम प्रिकॉशंस नहीं ले पाते। एग्जैक्टली राइट अगर मैं, ठीक है आप पॉजिटिव सोचो, अब मैं पॉजिटिव सोचूं, सपोजिटली अगर हम इस पे बात करें भारत पाकिस्तान, हम तो बड़े पॉजिटिव हैं। अब मैं पॉजिटिव होके मैं बॉर्डर से सब कुछ हटवा देते हैं, हम तो पॉजिटिव हैं, हमें तो माइंडसेट पॉजिटिव रखना है ना, अफर्मेशन करना है, हमें मैनिफेस्टेशन करना है, वो कुछ नहीं करेगा। क्या ये रियलिस्टिक है? आपको नेगेटिव सोचना पड़ेगा कि अगर ये एरिया ओपन है और ये जगह पोस्ट खाली है, ये रास्ते खुले हुए हैं, ये मुझ पे हमला हो सकता है, ये रास्ता आ सकता है। थोड़ा सा पैरानोइया भी इम्पॉर्टेंट है। ओके राइट थोड़ा सा लोगों पे सस्पेक्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है। मैं ट्रैवल कर रही हूँ, कोई अनजान है, मैं पॉजिटिव सोच के उस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकती। मुझे अलर्ट होना इम्पॉर्टेंट है। वो तब हो पाऊंगी मैं अलर्ट जब मैं उसको सस्पेक्ट करूंगी, तो मेरी आगे की कोपिंग स्ट्रेटेजी काम करेगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव के भी फायदे हैं। हर वक्त पूरी पॉजिटिव तरीके होना से भी। आप पूरी तरीके से तो पॉजिटिव हो जाओ तो ठीक है, रखो सामान गाड़ी में, ट्रेन में, हम तो पॉजिटिव घर पे ना छोड़ दो। हाँ, गाड़ी में पार्क करी छोड़ दो, पॉजिटिव है ना हम, कोई नहीं आएगा, कोई गाड़ी चोरी नहीं करेगा। तो ये दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। आपका माइंड अगर ये सोचता है, ये रिएक्ट करता है, तो उसका कुछ रीजन है। ठीक है, आपने पूरा, ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में पूरा अपडेट है, उसको कौन सा सिग्नल मिलेगा, उस सिग्नल पे वो कैसे रिएक्ट करेगा। इन वेरी जर्नल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। हमें खतरा दिखता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए हम छिपकली दिखते हैं, हम क्या करते हैं? ऑब्वियसली थोड़ा स्केयर होते हैं, जो स्केयर नहीं होते वो उसे भगाने की कोशिश करते पीछे हटते हैं, हाँ। चिल्लाते हैं, सारे मतलब पहला रिएक्शन यही होता है कि थोड़ा दूर हटो। पॉजिटिव नहीं सोच सकते। वो माइंड को एक सिग्नल है कि दैट इज नेगेटिव, आपका वो सिग्नल तुरंत आ जाएगा। वो भी नहीं, मैं अगर यहाँ बैठी हुई हूँ, एकदम से अगर कुछ गिरेगा, मेरी बॉडी ना ऑटोमेटिकली अलर्ट होगी और रिएक्शन देगी। इसी तरीके से वो नेगेटिविटी भी हमारे माइंड का एक पार्ट है जो बहुत सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट है। ओके सेम विद द पॉजिटिविटी। हमेशा पॉजिटिव सोच के कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें फिर आपका ये जो था ना, इसको एसओएस सिस्टम बोलते हैं। Okay. एसओएस सिस्टम को आपने डिसेबल कर दिया। यू वुड नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कहाँ से डेंजर आ रहा है, कहाँ पे मुझे एक्ट करने की ज़रूरत है। आप कोई लॉजिकल डिसीजन ही नहीं पाओगे, कोई लॉजिकल रीजनिंग यूज ही नहीं कर पाओगे अगर आप हमेशा ही पॉजिटिव हो। माइंडसेट पॉजिटिव होना इज अ डिफरेंट थिंग। थॉट्स हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकते। ओके ये डिफरेंस यस, थॉट्स में और माइंडसेट में भी डिफरेंस है। माइंडसेट, मैं पॉजिटिव माइंडसेट की इंसान हूँ। इफ आई से दिस, मैं हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही रखती हूँ, दोनों में डिफरेंस है। पॉजिटिव माइंडसेट होने का क्या मतलब है?
पॉजिटिव माइंडसेट होने का मतलब ये है कि नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बट मेरा वो जो तरीका होगा ना उसको हैंडल करने का, कोपिंग स्ट्रेटेजीज होंगी वो ऐसी होंगी किसी को बिना हार्म किए हुए, ज़्यादा पैनिक किए हुए, बहुत ज़्यादा। अगर मैं ये देखूं कि ठीक है मुझे ये अलर्ट होना ज़रूरी है, कोई अनजान आदमी मेरे आसपास से जा रहा है, आप क्या करोगे? आप थोड़े अलर्ट रहोगे कि कुछ होगा तो मैं ये कर सकती हूँ। फोन पे हम SOS पे हाथ रख लेते हैं, हम अगर हम सुनसान रोड पे हैं तो हमारे हाथ में जितनी भी चीज़ें हैं, ब्लैक पेपर पाउडर है या वॉट एवर इट इज, वॉट एवर यू आर यूजिंग, आप उसको लेके अलर्ट हो जाते हो। अब अगर मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हूँ, जैसे ही मेरे पास से कोई निकला और मैंने निकाल के उसको मारना शुरू कर दिया, मैंने भागना शुरू कर दिया, राइट, तो वो क्या करेगा? वो रिवर्स कर देगा सिचुएशन को। हो सकता है वो भी बेचारा डरता हुआ ही जा रहा हो, वो भी उस रास्ते पे अकेला हो जैसे आप थे, वो आपको बाद में पता चलेगा। पॉजिटिवली भी सेम, मैं पॉजिटिव हूँ तो पॉजिटिव, ये था पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट है कि ओके आई एम वेरी पॉजिटिव, आई विल नॉट रिएक्ट, आई विल वेट फॉर इट। ठीक है, प्रॉब्लम अगर आ भी गई है तो मैं पैनिक करने की जगह पे ये सोचूंगी मैं क्या कर सकती हूँ। वो माइंडसेट मुझे फिल्टर रखेगा बाकी डिस्ट्रैक्शन से, वो माइंडसेट है। फुल ऑन पॉजिटिविटी नहीं है कि मैं ना खतरा देखूंगी, ना मैं सिचुएशन को सही से एनालिसिस करूंगी, ना मैं उसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन बनाऊंगी। ठीक है, तो आपने कई लीडर्स देखे होंगे, विदाउट नेमिंग एनीवन, बट देयर आर मेनी लीडर जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है, एक नेगेटिव माइंडसेट होता है। कुछ लोग उस पर काम करते हैं कि हर चीज़ में नेगेटिविटी है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अब ये नहीं होगा, अब इसमें ये लेके आओ, मतलब उसको आप लूप होल को बढ़ाते जा रहे हो, यू डोंट वांट टू वर्क। पॉजिटिव माइंडसेट इज लाइक ठीक है ये प्रॉब्लम है, इस पे काम करेंगे, ठीक है, चाहे थोड़ा सा करेंगे, रास्ता बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम है, थोड़ा और काम करेंगे, थोड़ा और ट्रस्ट लेके आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये डिफरेंस है पॉजिटिव माइंडसेट में और नेगेटिव माइंडसेट में। हैविंग फीलिंग्स ऑल द टाइम, वो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगी। आई ऑलवेज से बैलेंस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। एवरी इमोशन इज इम्पॉर्टेंट, सैडनेस भी जरूरी है। नहीं होगी ना तो आप कभी शायद रिट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे खुद को, खुद के एक्शन नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। सिमिलरली एंगर अगर नहीं आएगा तो फिर तो मतलब आप सबमिसिव हो ना, आप कभी कुछ बोल ही नहीं रहे हो, जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ सही हो रहा है, तो ये फिर तो ये तो नेगेटिव इमोशंस है देखा जाए लोगों के अकॉर्डिंगली। बैलेंस हमेशा रिक्वायर्ड है, कब कहाँ कितना ये समझना जरूरी है। वो जिस दिन आपने सीख लिया वहां पे एक्चुअली योर माइंड इज द द मोस्ट पावरफुल थिंग। उसको यूज कैसे करना है वो आपको देखना है। यू डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट, यू डोंट नीड टू बी लाइक ऑफ फ्रॉम द रियलिटी वर्ल्ड, यू डोंट नीड टू बी टोटली पैसिव इन योर एक्शन। आपको हर चीज पे सबकी जरूरत पड़ेगी, बैलेंस बनाना सीखिए। माइंडफुल अगर आप होंगे प्रेजेंट के बारे में, देखो पास्ट की चीजें जा चुकी होती है बट प्रेजेंट में फिर हम उनको यूज कर पाते हैं एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, और फ्यूचर फिर आपका ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्ट हो जाएगा ना। जैसा मेरा आज प्रेजेंट है, मैक्सिमम 70% 80% तक आप कर लोगे, बिकॉज देखो 20% का विंडो तो रखना पड़ेगा, वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो मैनिफेस्टेशन से भी कंट्रोल नहीं होने वाला है। ओके, राइट, कि मैंने जैसे कहा कि लाइक नेचुरल डिजास्टर है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप कितना भी मैनिफेस्ट कर लो, क्लाइमेट चेंज होगा, वो होना ही है। ओके, राइट, आप कितना भी कुछ भी कर लो, लाइफ और डेथ का एक साइकिल है, वो होगा, सबके लाइफ में होगा, आप उसे स्टॉप नहीं कर सकते। मैनिफेस्ट करके आप कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, मैनिफेस्ट करके आप और भी जो क्रिटिकल इलनेसेस हैं उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। वो विद द टाइम आपको हार्म करती जाएगी, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सिमिलरली मेंटल डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करूं, इनिशियल फेज पे चलो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप पॉजिटिव रह रहे हो, सिर्फ पॉजिटिव रह रहे हो, बट कब तक? सप्रेशन होता जा रहा है ना, आप खुद को प्रेशर करते जा रहे हो ना, मुझे ये अचीव करना है, अचीव करना है। एक आदमी जो पहले ही स्ट्रगल कर रहा है, मेंटल इलनेस आपको और ज़्यादा सफरिंग देती है। फिजिकल तो दूसरे लोग देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, मदद मिल जाती है, वो मेंटल केसेस में नहीं होता ना, हम खुद ही नहीं देखना चाहते, इंसाइट ही नहीं है, और उस पर भी मैं ये प्रेशर अगर अपने ऊपर बना रही हूँ, पॉजिटिव रहो, सिर्फ ये करो, तो मैंने तो पहले ही मैं अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं कर रही थी, मैं उसको और दबा दिया, वो उसको और क्रिटिकल करती जाएगी और शायद वो दरवाज़ा बंद कर देगी जहाँ पे आप मदद ले पाओगे।
ओके तो So ये this- फायदे नुकसान Positivity माइंडसेट के- थॉट्स Yes. ये सारी चीजें जिस पे आपको एक बहुत थिन सी लाइन है वो आपको समझनी पड़ती है और अगेन रियलिस्टिक होते हुए आंखें यू हैव 5 सेंसेस यूज देम यूज करते हुए कोई भी डिसीजन लीजिए या कोई भी लाइफस्टाइल में ठीक है मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक स्टाइल बन गया है इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रेयर ओनली मेरे लिए अगर मैं बात करूं क्योंकि हम लोग जिन फैमिली से आते हैं मैक्सिमम इंडियन फैमिलीज हम लोगों को एक कल्चर सिखाया जाता है चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो कि बेटा प्रेयर करना है प्रेयर में ताकत है वो प्रेयर का कुछ और नहीं है दैट इज लाइक वो भी तो आप यूनिवर्स से ही तो कनेक्ट कर रहे हो जी किसी भी वे में कर रहे हो जी। वो आपका टाइम है दैट 5 मिनट्स दैट 10 मिनट्स यू आर देयर इज नथिंग एल्स इन योर माइंड आपका फोकस उस एक पावर पे है वो पावर कोई भी हो सकता है वो भगवान हो सकता है अल्लाह हो सकता है वो गॉड हो सकता है उस समय पे मैं वही हूँ और कुछ नहीं है वो ठीक है तो आप चाहो तो उसे समझ लो या फिर इसे समझ लो दैट्स इट सो थैंक यू सो मच डॉक्टर श्वेता हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर और हमें समझाने के लिए एक्चुअली मैनिफेस्टेशन क्या है और पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी भी क्या है सबके पॉजिटिव इफेक्ट्स या नेगेटिव इफेक्ट्स भी क्या है थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट Thank you so much, Mansi, and I am hopeful that all the viewers will take it with the positive mindset. They will Definitely. try to understand. I am still repeating, I am not against to anything, but it's just that use your senses, be more mindful, be more realistic. Happy health to you. या